नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। एंड इमरजेंसी क्वेश्चन था तो मैं आंसर दे देती हूँ। डिप्रेशन में बहुत लोग जा रहे हैं इनर वर्क करने के बावजूद भी, एंड खुश नहीं है। ट्रिगर बहुत हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, इनर वर्क भी अच्छे से नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छी बात बताना चाहती हूँ। एंगर का इशू आपके अंदर बहुत भरा हुआ है ना। आपको क्या लगता है कि आपके साथ कोई आपको हील कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है एक सोलमेट की तरह, तो क्या वो आपका गुरु है? हाँ, वो आपका गुरु है, लेकिन ध्यान से देखिए, आपको हील करने में मदद कर कौन रहा है? आपके अपने, आपके फ्रेंड्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, इस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि खुशी कहीं है ही नहीं। ऐसा फील हो रहा है आपको लग रहा है कि बाहर खुशी रहेगी तो मैं अंदर शांत रहूँगी, है ना? आप कंफर्टेबल जोन चाह रहे हैं बाहर से, पर अंदर आपकी प्रॉब्लम है। अंदर प्रॉब्लम मतलब जैसे कि बाहर से ट्रिगर ना हो तभी मैं बेहतरीन चलूँगी, है ना? कोई फ़ोटो या कोई वीडियो में कुछ ऐसी बात ना हो तभी मैं अंदर से अच्छी चलूँगी, ये सोच रहे हैं। मतलब आप अपनी हैप्पीनेस के लिए भी कहाँ डिपेंड हो रहे हैं? बाहर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है? आप ग्रो करने में भी किस पे डिपेंड हो रहे हैं? किसी और पे डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है? मान लीजिए अगर मैंने आपको ये वीडियो अभी शेयर किया तो आप पूरी तरह डिपेंड किस में हो गए? मुझ में हो गए। तो आपको डिपेंड नहीं होना है, आपको एग्जैक्टली वो चीज़ देखनी है जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। देखिए, जो आपको ट्रिगर कर रहा है ना, वो जानबूझ के ट्रिगर नहीं कर रहा है, ठीक है? जो आपको एंगर, गुस्सा, ये सारी इशू जो भी आपको भर भर के आ रहे हैं ना, वो आपको जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो भी नहीं करना चाहता। इस चीज़ को समझिए। सब माहौल शांत है और अचानक से कोई आपको ट्रिगर कर रहा है और आपके अंदर गुस्सा भर भर के आ रहा है। क्यों आ रहा है? आपके अंदर कहीं न कहीं वो गुस्सा भरा पड़ा है, दबा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप बैलेंस में हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भरा हुआ है। इस चीज़ को आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। सामने वाला जानबूझ के नहीं कर रहा है यार। जब भी आपको गुस्सा आए, अगर आप कुछ वर्ड बोल भी रहे हैं ना, वहाँ आप बिल्कुल शांत हो जाएँ और शांत होकर एक चीज़ को देख लीजिए। ज़िंदगी भर के लिए मैं ये एडवाइस दे रही हूँ आपको, और ये सच्ची-मुच्ची की सीख है कि इसी जन्म में मेरा उनसे रिश्ता है। चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो, मम्मी-पापा, भाई-बहन, दोस्त, जो भी रिश्ता है, इसी जन्म का है, ठीक है? और ये मुझसे जानबूझकर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। सारी कायनात मिलकर मुझे बेहतरीन बनाने में लगी है। ये जानबूझ के करेंगे भी क्यों? अगर कोई आप पर गुस्सा करता है, इनफैक्ट आप खुद में ले लीजिए, आपको किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपने जल्दी से गुस्सा कर दिया, लेकिन आपको बाद में गिल्ट फ़ील होता है ना, तो सबको वैसा महसूस होता है डियर। इस चीज़ को समझना होगा कि वो इंसान जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि गॉड उनसे ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं ताकि आपके अंदर का जितना भी कचरा है वो बाहर निकले। एंगर आ रहा है ना, चुपचाप एक नज़रिए से देखना होगा कि ये ही इसी जन्म में ये रिश्ता बना हुआ है, उसके बाद नहीं है यार। ये बॉडी गई तो ये सोल कहीं और, ठीक है? यहाँ वो इमोशन जनरेट होता है ना कि आपको अनकंडीशनल लव उस जो ट्रिगर कर रहा है ना उस इंसान पे आता है। आप ध्यान से देखिए तो एक्चुअली में गुरु हम लोग नहीं हैं, या कोई आपको सिखा रहा है वो नहीं है। एक्चुअली में गुरु तो वो है जो आपको इतने एक्सपीरियंस देके आपके अंदर से कचरा बाहर निकाल रहे हैं। जो आपको ट्रिगर कर रहा है ना वो आपका गुरु है। वो जानबूझ के नहीं करते, वो आपको सिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि आपको कैसे सिखाया जाएगा? डिवाइन अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो कैसे सिखाएगा? वो ऐसे तो नहीं सिखाएगा कि आपको अच्छे से बताएं या समझाएं, ऐसे सिखाएगा। कहते हैं ना, जब तक रात नहीं होगी तो जो उजाला है उसका मज़ा कैसे आएगा? मतलब अगर आपने अंधेरा ही नहीं देखा तो उजाले का आप वो अर्थ ही नहीं समझेंगे ना, ये उजाला है क्या? इसकी मीनिंग ही आपको समझ में नहीं आएगी, है ना? रोशनी ही रोशनी में है, तो आप अंधेरे का मतलब क्या समझेंगे? इसलिए कहते हैं कि हर एक चीज़ को समझें। अगर आपको ये ट्रिगर ही नहीं होगा, तो आपको अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हैप्पीनेस को समझ में आने में तो साल साल क्या आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो यहाँ इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए अब। अगर आपने अंधेरा नहीं देखा,
तो उजाले की जो रोशनी होती है ना, वो महसूस ही नहीं होगी। उसमें वो प्रेम, उसमें वो लव, उसमें वो हैप्पीनेस महसूस ही नहीं होगा, वो पीस समझ में ही नहीं आएगा। तो एक्चुअली में ये आपके गुरु हैं। या फिर कुछ ऐसी चीज़ देख लिया आपने, एंगर ही एंगर आ रहा है, आपके माइंड में ही कचरा चल रहा है, क्यों हो रहा है? एक कारण ही यही है कि आपके अंदर की सारी लेयर को डिवाइन हटाना चाह रहे हैं। जब आप प्योर बनेंगे, एकदम प्योर बन जाएंगे, तो ये जो डेमन अटैक होते हैं ना, ये भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि डिवाइन पर कोई अटैक कर ही नहीं पाता, उनकी हिम्मत ही नहीं होती उस टाइम। अभी आप 4D में चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि 3 महीने में हमने इनर वर्क किया तो ये हो गया। इनर वर्क करते करते हम जब तक प्योर फॉर्म में नहीं पहुंचते ना, एकदम प्योर फॉर्म में, तब तक हमें समझ में नहीं आता। ये सारी लेयर उतरनी जरूरी है डियर। आपको लग रहा है कि ना मेरी हैप्पीनेस बाहर से है, नहीं, आपकी हैप्पीनेस अंदर से है। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो मेरी वो पॉइंट को पकड़ लेना। जो एंगर आपको आ रहा है ना, वो एंगर एकदम ऐसा डाउन हो जाएगा पूरी तरह से, और वहाँ अनकंडीशनल लव जनरेट हो जाएगा, जैसे एक माँ करती है वैसे ही। ध्यान से देखे तो डिवाइन खड़े होके आपके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सब में डिवाइन को देखना शुरू करिए। अगर आपने देखने का नज़रिया बदलना शुरू कर दिया ना, तो सब में आपको डिवाइन नजर आएगा। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, डिवाइन ऐसा कर रहे हैं, डिवाइन वो कर रहे हैं, डिवाइन ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मेरी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं। मुझे एकदम प्योर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी ये जो सोल है ये बहुत प्योर बन जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा। असली गुरु वो हैं जो आपको ट्रिगर कर करके एकदम स्ट्रांग बना रहे हैं, आपके अंदर करेज ला रहे हैं, साहस ला रहे हैं, आपको शक्ति बना रहे हैं। और शक्ति इतनी कमज़ोर नहीं होती, बहुत ज़्यादा ही लीडर जैसी होती है। ठीक है, इतनी मजबूत होती है कि संसार को बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो शक्ति का होता है। ठीक है, तो यहाँ आप ये चीज़ को अगर आपने समझ लिया, अपनी इस एंगर को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया, ठीक है, कोई आपको ट्रिगर इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको मज़ा आ रहा है, वो ट्रिगर गॉड करवा रहे हैं उससे। उसे भी गिल्ट महसूस होता है, किसी को भी कुछ बोलते हैं तो उसे भी होता है, उसे भी तकलीफ होती है। वो नहीं चाहता कि मैं ऐसा बर्ताव करूं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं खुद को बदलूं, लेकिन हर कोई खुद को नहीं बदल पाता। क्यों नहीं बदल पाता? क्योंकि सबका डिवाइन टाइम आता ही नहीं है। डिवाइन टाइम आएगा तो इंसान बदलेगा, पर डिवाइन टाइम नहीं है तो इंसान चाहकर भी खुद को नहीं बदल पाएगा। ठीक है ना? तो सबसे प्यार करिए यार। तो आपकी इस क्वेश्चन के यही आंसर है कि अगर आपने सब में उस चीज़ को देख लिया ना कि इसी जन्म में ये रिश्ता है, उसके बाद नहीं है, क्योंकि ये बॉडी यहाँ से चली गई तो सोल भी चला जाएगा। इसलिए वो कोई भी चीज़ कह रहा है, कैसा भी कुछ कह रहा है, आपको बस इस चीज़ को पकड़ना है और रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि हर्ट हमें कोई कर नहीं रहा, वो हमें ट्रिगर करके बेहतरीन बना रहे हैं। क्योंकि अपने कभी भी अपनों का बुरा नहीं चाहते, और बाहर वाले अगर कुछ कहते तो हम मुंह के ऊपर बोल के निकल भी लेते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? पर अंदर वाले जो होते हैं वो हमें ट्रिगर करके ग्रो करने वाले होते हैं। तो बहुत लंबा मैंने बताया है, लेकिन इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ गए ना, तो आप इनर वक्त तो क्या, पूरी डिवाइन को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।